हेलो बच्चों, नमस्कार। हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद उन प्रॉपर्टीज़ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स कर रहे थे। एग्ज़ाम्पल 4 तक हमने आपको कराया था। अभी देखिए एग्ज़ाम्पल 5। इसमें आपने हाई स्कूल में भी जो पढ़ा है उसका भी यूज़ है, इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा। हाई स्कूल नहीं, फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में जो जो पढ़ा है वो सब का यूज़ है। देखिए tan इनवर्स, एग्जाम्पल 5 देखिए, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। हमको प्रूव करना है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, cos x को हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना, cos 2 थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा है हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में। अगर 2 थीटा की जगह थीटा है तो राइट हैंड साइड के थीटा की जगह थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। cos x है तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ यहाँ x और x होता, चूँकि यहाँ x है 2x का हाफ है तो यहाँ x का हाफ हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से 1 माइनस साइन एक्स में 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 होता है। ठीक है, और माइनस साइन एक्स की जगह जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो चूँकि x है तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। और आप ये देख रहे हो यहाँ नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये ऐसे क्यों किया, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि कॉस एक्स बाई 2 का मान बड़ा होता है, साइन एक्स बाई 2 का छोटा था, इसलिए इसको ऐसे किया है। ठीक है, अब ये देखिए एक तो कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 बटे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। जब भी ऐसा हो ए प्लस बी ए माइनस बी, देख रहे हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, जब ये फॉर्म हो और इधर tan या tan इनवर्स है तो क्या करेंगे, अंश में भी और हर में भी cos x बाई 2 से भाग दे देंगे। कितने से, cos x बाई 2 से। यहाँ भी दोनों पदों में, यहाँ भी, तो यहाँ भाग देंगे तो 1 होगा, यहाँ भाग देंगे तो tan x बाई 2 होगा, यहाँ भाग देंगे तो 1 होगा, यहाँ भाग देंगे तो tan x बाई 2 होगा। देख रहे हैं ना, तो 1 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2। अब जानिए 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का मान tan पाई बाई 4 होता है, लेकिन यहाँ tan पाई बाई 4 नहीं लिखेंगे, इसका इसमें इंटू 1 है तो उसको tan पाई बाई 4 करेंगे। ये चीज़ आप याद कर लीजिए कि ये चीज़ अगर है तो इस तरह से इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस b। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan खत्म, क्या बचेगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। क्लियर हो गई ये क्वेश्चन। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अच्छा हाँ, इसी को दूसरे तरीके से भी किया गया है ना। cos x बाई 2 को हमने लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, होता है कि नहीं, और साइन पाई बाई 2 को लिख दिया cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ऊपर को 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा यानी साइन पाई बाई
टू माइनस एक्स अपॉन टू, इतने का आधा, तो हो जाएगा पाई माइनस 2x अपॉन 4, और ये कॉस पाई माइनस 2x अपॉन 4, इस कोण का आधा होता है पाई माइनस 2x अपॉन 4। समझ रहे, ये क्या है, पाई माइनस 2x अपॉन 2 है, आधा करेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा। और इसी तरह कॉस पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा वाले ही फॉर्मूले से है, कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये थीटा है, इसका थीटा बाई 2 करेंगे तो ये होगा, ये 2 कैंसिल होगा और एक साइन का यहाँ मान कैंसिल होगा, तो ये कॉट के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा, कॉट। कॉट को टैन में जब बदलते हैं तो होता है कॉट थीटा बराबर टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये टैन टैन कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये थोड़ा लंबा था, ये थोड़ा छोटा था, दोनों ही अगर आप हर स्टेप जैसा मैंने बताया है, हर स्टेप को ध्यान से सुनिएगा और फिर कैलकुलेट कीजिएगा तो आप भी कर सकते हो। ये छोटा मेथड है और ये थोड़ा लंबा है, ये वाला थोड़ा लंबा है और ये आपको बहुत आसानी से थोड़े में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं उदाहरण 6। उदाहरण 6, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो एक्स को सेक थीटा मानेंगे। यहाँ पे दिया है मॉड एक्स ग्रेटर दैन 1, इसका मतलब होता है, लेकिन अभी आप नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर सेक थीटा अगर हम रखते हैं तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, जो कि टैन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और उसका वर्गमूल टैन थीटा होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या यूँ कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन। इस फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, आपने हाई स्कूल में इसको पढ़ा है। टैन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा हो जाएगा, और थीटा किसके बराबर है, सेक इनवर्स एक्स के बराबर है। ये मान रख देंगे, इसका मान पूछा था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, सिद्ध कीजिए कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टैन इनवर्स इतना। आपको पता है ये कितना है, टैन इनवर्स 2। अब ये मान लो a है, ये मान लो b है, टैन इनवर्स a प्लस टैन इनवर्स b बराबर कितना होता है। अच्छा, यहाँ सिद्ध करना है इतने के बराबर, तो x बराबर हम टैन थीटा मान लें। अगर x बराबर कितना मान लें, टैन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर टैन इनवर्स x। ठीक है, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो ये बहुत आसानी से 2 लाइन में ही ये प्रश्न हो जाएगा। टैन इनवर्स 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा, तो ये 3 टैन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, टैन 3 थीटा का। तो टैन इनवर्स टैन मिलकर ख़त्म, 3 थीटा बचेगा। 3 थीटा को हम 2 भागों में बांट लें, अगर थीटा प्लस 2 थीटा, तो थीटा माने टैन इनवर्स एक्स, यहाँ भी टैन इनवर्स रखेंगे तो 2 टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स का तो मान इतना होता है और 2 टैन इनवर्स एक्स का ये मान होता है। आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ा है, आपको पीछे बताया गया है प्रॉपर्टीज़ में, ये सारे मान बताए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, इधर इसको a मान लें और इसको b मान लें। लेफ्ट हैंड साइड लेकर अगर हम काम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, टैन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, है ना, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो कितना आएगा, यही इतना मान आ जाएगा। अगर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो आपको यही मान मिलेगा जो राइट हैंड साइड में है। तो ये और थोड़ा आसान है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा, तभी ये मान मिल पाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उस हिसाब से ये राइट हैंड साइड से जो लेकर चला गया वो आसान है, यहाँ कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती होने की चांसेस नहीं है, लेकिन इसमें गलती होने की चांसेस है, क्योंकि a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये अगर आप अच्छे से नहीं कैलकुलेट कर पाए तो ये मान नहीं आ पाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण 8 देखते हैं। इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ ही लगाई गई हैं। कॉस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स, आपको पता है इसका मान पाई बाई 2 होता है। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स का मान पाई बाई 2 पीछे प्रॉपर्टी में हमने बताया है आपको। आपसे निकालने के लिए भी कहा था। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हमने आपको समझाया था, और इसका मान कहा था खुद निकालेगा। इसका मान कितना होता है? पाई बाई 2, है ना। इसका मान याद किया तो ये मान पाई बाई 2 हो गया, और कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। अरे यहाँ बेटा ये सेक होगा, गलती से कॉस लिख दिया, ये सेक होगा। ठीक है। अब इन्हीं सारे उदाहरणों पर ये प्रश्नावली 2.2 है। देखिए, सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक। अब साइन इनवर्स x को हम y मान लें अगर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? साइन y। x बराबर साइन y। राइट हैंड साइड लेकर चले हैं। यहाँ 3 साइन y माइनस 4 साइन क्यूब y, ये किसका फॉर्मूला है? साइन 3y का। तो कुल बचा कितना? 3y, और ये बराबर 3 साइन इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह ये cos 3x का फॉर्मूला है। सेम ऐसे ही आप क्या मानोगे? cos इनवर्स x को y मान लोगे, तो आपको उसी तरह से प्रश्न मिल जाएगा, आंसर इसका। ठीक। अब ये क्वेश्चन भी आप अपने आप हल कीजिएगा। ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ये फॉर्मूला इन दोनों में लगेगा। पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 tan इनवर्स x का यहाँ पहले फॉर्मूला लगाइएगा। 2 tan इनवर्स कितना होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पीछे देख लीजिएगा फॉर्मूला लिखा हुआ है। पहले ये 2 यहाँ नहीं होना चाहिए, तभी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगेगा। इसलिए पहले इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइएगा, और फिर इसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। नहीं कर पाइएगा तो मुझे फ़ोटो खींच के भेजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको भेजूँगी। लेकिन आप कर सकते हो, करोगे तो कर लोगे। ठीक है। निम्न को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम मतलब सिंप्लीफाई करना। जैसे इतना बड़ा है फॉर्म तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। बच्चे जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो x बराबर tan थीटा हम मानते हैं। क्या मानते हैं? x बराबर tan थीटा। भी देखिए क्यों, इससे क्या होगा? थीटा बराबर tan इनवर्स आएगा। अब tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो x को हम साइन थीटा मानते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x को tan थीटा मानते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो अगर, तो x को सेक थीटा मानते हैं, जैसे पीछे भी क्वेश्चन में किया था। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। साइन कॉस में चेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं ये सॉल्व होकर आएगा। tan थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी आपको पीछे क्वेश्चन में ये लगाया गया है। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है। और इसी तरह साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। फर्स्ट ईयर के सारे फॉर्मूले हैं। अब इसमें ये 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, जो बचेगा वो tan थीटा बाई 2 आएगा। ये ख़त्म, बचा थीटा बाई 2। तो 1/2 बाहर कर लिया, थीटा की जगह क्या लिख दिया? tan इनवर्स x। सिंपल हो गया कि नहीं? इतना बड़ा प्रश्न क्या हो गया? हाफ tan इनवर्स x। ठीक। अब इसमें आप देखिए tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर में माइनस 1। आपको बताया ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब हो तो x बराबर सेक थीटा रखते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। और 1 अपॉन tan थीटा ऊपर होके कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट को tan में चेंज करें क्योंकि tan इनवर्स है ना, तो कॉट थीटा होगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा।
tan tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना π/2 माइनस थीटा, और थीटा बराबर क्या है सेक इनवर्स x, तो आ गया आंसर π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, ये आंसर हो गया, समझ में आया ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस एक्स कॉस एक्स को हम लोगों ने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से आपको मिला है। कॉस 2 थीटा के दो सूत्र होते हैं ना, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है एक, और दूसरा क्या होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इस 1 को यहाँ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 थीटा है सॉरी, तो यहाँ थीटा होगा। ठीक है, और अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ क्या होगा थीटा, और यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा। तो चूँकि यहाँ थीटा है यानी x है, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, और इसका मान कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 कैंसिल, ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, रूट के बाहर जाएगा tan x बाई 2, ये कट गया, बच्चा खाली x बाई 2। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये सब 11th क्लास के पढ़े हुए फॉर्मूले आपको लगाने हैं। देखो इस तरह से एक बार और पीछे अभी आया था, है ना, तो हम लोगों ने क्या किया था cos x से भाग दे दिया था। cos x से जब हम लोगों ने भाग दिया तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, 1 को हम लोगों ने tan π/4 रख दिया, है ना, और यहाँ tan π/4 यानी 1 का गुणा कर दिया, कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी ये क्या हो गया tan a माइनस बी का सूत्र है, क्योंकि ऊपर माइनस नीचे प्लस है, तो tan a माइनस बी यानी tan π/4 माइनस एक्स। ठीक, तो ये कितना हो गया π/4 माइनस एक्स, टाइम खत्म हुआ। समझ में आ रहा है ना बच्चों। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x²। ठीक है, यहाँ पर क्या है a का मान मॉड x से बड़ा है, a का मान अगर x से बड़ा नहीं होगा तो नीचे नेगेटिव अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। नहीं भी दिया होता तो हम मान के चलते a का मान x से बड़ा है, नहीं तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी हो जाएगा, और यहाँ जितने फंक्शन हैं सब रियल फंक्शन है, इसलिए ये दिया भी है, और नहीं भी दिया होता तो भी हम ये मान के ही चलते। ठीक है, अभी x बराबर क्या मान लेंगे a साइन थीटा, हमने बताया ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन थीटा मानते हैं, अभी चूँकि a स्क्वायर है तो a साइन थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, बात समझ, साइन थीटा बराबर x अपॉन ए, ये यहाँ लाएंगे तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा x अपॉन ए, देन थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। x बराबर हम लोगों ने क्या रखा था a साइन थीटा, ये हो जाएगा a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा, a² रूट से बाहर लाएंगे तो a तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा जिसका वर्गमूल कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan इनवर्स tan कट गया बचा थीटा, और ये हुआ साइन इनवर्स x अपॉन ए। समझ में आ रहा है ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब फिर a³ माइनस 3ax², x का मान माइनस a√3 से प्लस a, ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है ना। हमने x बराबर a tan थीटा मान लिया, x का मान क्या मान लिया a tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। अब देखो a tan थीटा अगर हम मानेंगे x बराबर a tan थीटा, तो आप देख रहे हो यहाँ भी a³ हो जाएगा, यहाँ भी a³ हो जाएगा, यहाँ a³ था ही, यहाँ भी a³ हो जाएगा, तो a³ ऊपर से और नीचे से निकल के जाएगा कट, और जो बचेगा वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये सॉल्व होकर 3 थीटा आया, और थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x अपॉन ए। आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए ट्रिग्नोमेट्री के सारे सूत्र काम आ रहे हैं आपको।
ठीक है। फिर इसको भी सरल करना है। ज़रा देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट और 1 या 2 नंबर का ये प्रश्न हो सकता है, कभी 4 नंबर भी पूछ लें। अब तो 4 नंबर का प्रश्न नहीं आता, 5 नंबर का आता है। तो ज़रा देखिए, पहले साइन इनवर्स हाफ का मान कितना होता है। साइन इनवर्स हाफ पाई/6, पाई/6 में 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हुआ, 30 डिग्री, यानी पाई/6। पाई/6 करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, आएगा पाई/3। और कॉस पाई/3 कितना होता है, पाई/3 माने 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो 1/2 में 2 कट जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और 1 क्या होता है, tan पाई/4 होता है। और tan कैंसिल हो गया, बार कितना हो गया, पाई/4। क्लियर है, सिंपल है। ठीक, इसी तरह कॉट इनवर्स, tan इनवर्स है प्लस tan इनवर्स कॉट इनवर्स है, tan इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है बराबर पाई/2 होता है। ये गुण हमें बताया गया है। और पाई/2 रखें और कॉट पाई/2 कितना होता है, 0। चूँकि कॉस पाई/2 0 होता है तो कॉट पाई/2 0/1 होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह आप 13वां क्वेश्चन भी आप लगाएंगे। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है और कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। 13, 14, 15, 16। 16वां देखिए इम्पोर्टेंट है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि साइन की मुख्य शाखा का परिसर इतना होता है, -पाई/2 से पाई/2। अब 2 पाई/3 ये तो इसमें है नहीं, -2 पाई/3 का मतलब जानते हैं 120 डिग्री। 120 डिग्री तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और जबकि ये 4th एंड 1st की बात हो रही है। तो 2 पाई/3 को हम ऐसे 2 हिस्से में तोड़ दें, पाई माइनस पाई/3 2 पाई/3 होगा कि नहीं। तो अब ये क्वेश्चन बन गया साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई/3, और पाई माइनस पाई/3 का मान साइन पाई/3 होगा। ठीक है। तो ये कट गया, कितना आया, पाई/3। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम आंसर 2 पाई/3 फट से लिख देते, लेकिन 2 पाई/3 इसमें नहीं है, इसलिए इसको ये चेंज किया गया है। और इतनी छोटी सी बात के लिए ही आपको 2 नंबर से 5 नंबर तक का ये प्रश्न, 1 नंबर का भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब आप इसी तरह ये आप क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी आप कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 को कॉट में चेंज कीजिए या इसको इसमें चेंज किया। आप लोगों ने ये सब हाई स्कूल में किया था कि किस तरह से आप, जैसे इसको अगर थीटा मान लें, है ना, तो साइन थीटा 3/5 होगा। तो अगर ये 3 है, ये 5 है ना, यहाँ पर ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो उस समय साइन इनवर्स को कॉस में या कॉट में हम आराम से चेंज कर सकते हैं, या इसको भी टैन में चेंज कर दो, इसको भी टैन में चेंज कर दो, दोनों को। ये देखिए यहाँ पर हमने टैन में चेंज किया है, तो ये मान आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21 ये सॉल्व किया हुआ है। ये 2 लास्ट में वैकल्पिक प्रश्न है छोटे छोटे, इनको आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 19, 20 और 21 एक एक नंबर के ये उसमें वैकल्पिक में भी आ सकते हैं, दोनों ऐसे भी सॉल्व करने के लिए आ सकता है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।